सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आईएएस के लेक्चर के तहत आज हम लोग जो विषय लेकर आए हैं वो हम लोग जीएस में पॉलिटी पढ़ेंगे और पॉलिटी में हम लोग देखेंगे आज एक नया टॉपिक धन विधेयक यानी मनी बिल। अब धन विधेयक होता क्या है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसके तहत वो सारी प्रक्रियाएं क्या हैं जो संसद में पूरी की जाती हैं, और इसके तहत हम लोग ये भी देखेंगे कि धन विधेयक के संबंध में दोनों सदन में किसका ज्यादा अधिकार है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 110, भारत के संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा देता है। क्या करता है? डिफिनीशन देता है मनी बिल का, कि मनी बिल क्या है। ठीक है ना। तो धन विधेयक वे विधेयक हैं जिनमें कुछ विशेष प्रावधान होते हैं। ठीक है ना। आइए हम लोग देखा जाए कि वे विशेष प्रावधान क्या क्या होते हैं। पहला, धन विधेयक वह विधेयक है, देखिए ये तो आप जान ही रहे हैं ना कि संसद में कानून बनने की जो भी प्रक्रिया है वो एक प्रस्ताव के तहत लाई जाती है और उसी प्रस्ताव को बोलते हैं विधेयक यानी बिल। और जैसे ही जब तक वह दोनों सदनों के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित किया जाता है तब तक वह विधेयक ही रहता है। लेकिन जैसे ही उस पर भारत के राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है वह एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। तो भारत में कानून बनने की जो प्रक्रिया है वो किसके तहत होती है? विधेयक के माध्यम से होती है। ठीक है ना। और आज हम लोग कौन सा विधेयक पढ़ रहे हैं? धन विधेयक, मनी बिल। ठीक है ना। तो धन विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जिनमें कुछ विशेष प्रावधान है। जैसे धन विधेयक वह विधेयक है जिसमें किसी कर को लगाने, किसी कर को बढ़ाने, किसी कर को घटाने, किसी कर में परिवर्तन का प्रस्ताव। भाई टैक्स तो आप जान ही रहे हैं, और टैक्स ही लगता है तो उससे सरकार चलती है और उसी से सरकार के पास धन आता है। तो किसी कर को लगाने, किसी कर को बढ़ाने, किसी कर को घटाने, किसी कर का परिवर्तन का जो विधेयक संसद में पेश किया जाता है वह क्या कहलाता है? धन विधेयक। इसके अलावा ऐसा विधेयक जिसमें कोई व्यय भारत के संचित निधि पर भारित किया जाए। मान लीजिए आपने कोई पद बना दिया, मान लीजिए आपने किसी पद का कोई खर्च तय कर लिया और उस खर्च को भारत के कंसोलिडेटेड फंड यानी संचित निधि पर भारित कर दिया। तो संचित निधि पर जब आप भारित करेंगे तो जाहिर सी बात है वह एक कानून के तहत करेंगे और उस कानून को आपको संसद में लाना पड़ेगा और वो किसके तहत आएगा? धन विधेयक के तहत। ठीक है ना। तो किसी भी व्यय को भारत के संचित निधि पर भारित करना, ठीक है, वह प्रस्ताव जिस विधेयक में होगा वो भी क्या कहलाएगा? धन विधेयक कहलाएगा। या भारत के संचित निधि से कोई धन निकालने वाला जो विधेयक होगा वो भी क्या कहलाएगा? धन विधेयक कहलाएगा। आप देख रहे हैं कि धन विधेयक वह विधेयक है जिसमें मनी के संबंध में ही बात किया गया। और धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिससे सरकार को उन धन की प्राप्ति हो रही है, मनी की प्राप्ति होती है जो सरकार को वो चला रहा है, या भारत के संचित निधि से धन निकाल रहा है, या किसी व्यय को भारत के संचित निधि पर भारित कर रहा है, या कर को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। तो ये प्रस्ताव जिन विधेयकों में होगा उसको कहते हैं धन विधेयक। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या धन विधेयक की वही प्रक्रिया है जो साधारण विधेयक की? सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। और अगर वह प्रक्रिया है तो कैसे है?
और अगर वह प्रक्रिया नहीं है तो कैसे नहीं है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि धन विधेयक की जो प्रक्रिया है वो साधारण विधेयक से अलग है। कानून बनाने की प्रक्रिया वही है कि भाई लोकसभा में होगा, राज्यसभा में पारित होगा, फिर उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा, ये सारा बात वही है। लेकिन यह इतना सरल नहीं है जितना साधारण विधेयक के लिए। कैसे? धन विधेयक राष्ट्रपति के ही अनुशंसा पर, अनुमति पर जो है वो संसद में, लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है ना? और शर्त की बात, सबसे प्रमुख बात यह है कि धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, पहली बार, पहला शर्त। तो धन विधेयक सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति से किसमें पेश किया जाता है? लोकसभा, पहली बात। और लोकसभा में अगर यह विवाद पैदा हो जाए कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इस विवाद पर निर्णय करने का अंतिम अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को नहीं है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करने का एकमात्र अधिकार स्पीकर को है, यानी लोकसभा अध्यक्ष को। अगर ये विवाद पैदा हो जाए तब कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यदि यह विवाद पैदा हो जाता है कि कोई वह विधेयक जो पेश किया गया वह धन विधेयक है या नहीं, तब कौन तय करेगा इसको? लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर तय करेगा कि, और स्पीकर हस्ताक्षर से तय हो जाएगा कि वह विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। अब धन विधेयक पेश कर दिया गया राष्ट्रपति की अनुमति से, उस पर प्रमाणित भी हो गया कि यह विधेयक धन विधेयक है। अब उसके चाहे चर्चा का बात हो, चाहे प्रवचन, जो भी हो, सारी प्रक्रियाएं वो सामान्य विधेयक की तरह होती है। अब समझिए कि लोकसभा ने उसको पारित कर दिया, ठीक। अब वो किसके पास जाएगा? राज्यसभा के पास। अब आपने पढ़ा होगा कि सामान्य विधेयकों को राज्यसभा 6 महीने तक रोक सकती है, सामान्य विधेयक को, ठीक है। और यदि सामान्य विधेयक के शर्त पर दोनों सदनों में गतिरोध पैदा हो जाता है तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन यानी ज्वाइंट सेशन लोकसभा और राज्यसभा का हो सकता है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि धन विधेयकों को राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकती है, ठीक। और राज्यसभा को धन विधेयक पर कोई भी संशोधन का अधिकार नहीं है, एकमात्र सिफारिश का अधिकार है। और उस सिफारिश को लोकसभा माने या ना माने ये लोकसभा पर निर्भर करता है। क्लियर है? माने या ना माने लोकसभा निर्भर करता है। तो मान लीजिए धन विधेयक राज्यसभा के पास पहुंचा, राज्यसभा ने उसको कितने दिन के रोक लिया? 14 दिन तक रोक सकती है। अच्छा, अगर 14 दिन से ज्यादा में उसको पारित नहीं करती, 14 दिन के अंदर पारित कर, भाई 14 दिन के अंदर पारित करके भेजना है, अगर नहीं करती है तो क्या होगा? अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा धन विधेयक को पारित करके या अपने सिफारिश के साथ वापस नहीं भेजती है तो धन विधेयक उसी रूप में पारित माना जाएगा जिस रूप में लोकसभा ने अपने वहां से पारित किया था। इसका मतलब यह हुआ कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा एक कमजोर सदन है और राज्यसभा की इच्छा का कोई मतलब ही नहीं है। भाई संविधान संशोधन को अगर आप ले लीजिए तो उसमें राज्यसभा लोकसभा के बराबर ताकत रखता है। सामान्य विधेयक के संबंध में भी उसका यही हाल है, लेकिन धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा एक कमजोर सदन है, उसकी इच्छा का कोई मतलब लोकसभा के लिए नहीं। भाई अगर होता तो क्या 14 दिन में अगर वो नहीं भेज रहा तो पारित मान लिया जाएगा, और जो संशोधन कर रहा है, वो जो सिफारिश कर रहा है, वो भी लोकसभा माने ना माने, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जाहिर सी बात है कि 14 दिन के अंदर वो नहीं पारित करा तो पारित मान लिया जाएगा, तो 14 दिन रोक सकता है, संशोधन भी नहीं कर सकता है। अब यदि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा धन विधेयक पारित हो गया, अब किसके पास पहुंचेगा? राष्ट्रपति के पास।
क्या राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए धन विधेयक को भेज सकता है? क्योंकि सामान्य विधेयक को तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन क्या राष्ट्रपति धन विधेयक को भी पुनर्विचार के लिए भेज सकता है? क्या वह निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कर सकता है? बिल्कुल नहीं। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। मैं पूरे फैक्ट आपको इसमें बता रहा हूं। धन विधेयक के संबंध में आप पूरे फैक्ट को बहुत आसानी से यहां समझ ले रहे हैं, और अगर आप इसको पढ़ लिया तो धन विधेयक के संबंध में कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। राष्ट्रपति जो है धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास पुनः भेज नहीं सकता है, लौटा नहीं सकता है। तो ऐसा क्या होगा, राष्ट्रपति सामान्य विधेयक को तो पुनर्विचार के लिए एक बार वापस कर देता, दोबारा आएगा तो हस्ताक्षर करता है। तो धन विधेयक के संबंध में ऐसा क्यों नहीं है कि वो पुनर्विचार के लिए वापस एक बार नहीं कर सकता है? क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति के अनुमति से ही तो पेश किया जा रहा है। धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति के अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो पुनर्विचार के लिए वो कैसे अपने पास भेज सकता है, वापस भेज सकता है? जिसको उसी ने अनुमति दिया पेश करने के लिए, वो पुनर्विचार के लिए कैसे वापस भेज सकता है? यही कारण है कि राष्ट्रपति धन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। क्यों बाध्य है? क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति के अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया, और जैसे ही राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ कानून बन गया। और जो प्रक्रियाओं के लिए धन विधेयक बनाया गया वो कार्य बहुत आसानी से सरकार कर सकती। तो ये पूरा धन विधेयक की पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी। सदन में कैसे लाया जाता, राष्ट्रपति की अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है, कैसे पारित किया जाता है, राज्यसभा के अधिकार क्या क्या है इसके संबंध में वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर दोनों सदनों में गतिरोध पैदा हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान धन विधेयक के संबंध में नहीं है। राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए भी वापस नहीं कर सकता है, वो हस्ताक्षर देने के लिए बाध्य है। और अगर यह विवाद पैदा हो जाए कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर। तो ये पूरी कथा आज मैंने आपको धन विधेयक के संबंध में पूरा बता दिया। मनी बिल के संबंध में पूरा डिस्कशन आज कर दिया। उम्मीद है कि धन विधेयक के संबंध में आईएएस और पीसीएस के विद्यार्थियों के संबंध में जो प्रश्न रहा होगा इस संबंध में वो आज निश्चित ही दूर हो गया होगा। कमेंट सेक्शन में आकर आप जरूर बताएंगे कि मैं कितना सफल हुआ। एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।